हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद मोहम्मद शमोल शीस। तो भाई आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ पीरियोडिटी डेट क्या होती है और करंट डेट क्या होती है, इसको ट्रैक कैसे करते हैं, वीज़ा बुलेटिन्स क्या होती हैं, किस तरीके से आप जब डीक्यू हो चुके होते हैं तो आपको इंटरव्यू पे कब कॉल आ सकती है, ये तमाम चीज़ें आज ब्रीफ करने लगा हूँ। एंड देन दैट वुड बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ठीक है जी, तो उसको गौर से समझिएगा। पीरियोडिटी डेट इज द डेट जिस पे आपका केस USCIS को रिसीव होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई केस वॉज सबमिटेड टू USCIS ऑन 20th of June 2023। ठीक है जी। करंट डेट क्या होती है? हर महीने एक वीज़ा बुलेटिन इशू करता है ट्रैवल लॉक्स की वेबसाइट के ऊपर। ये वीज़ा बुलेटिन पब्लिश होती है हर महीने। तो इस महीने फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2024 में एक वीज़ा बुलेटिन रिलीज हुई। एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट समझाने के लिए। तो उसके अंदर जो करंट डेट है दैट इज 15th of March 2023। इसका मकसद ये है कि जो भी काउंसलर प्रोसेसिंग के अंदर केसेस इनपुट हुए हुए हैं, काउंसलर प्रोसेसिंग किसको कहते हैं कि आपका केस नेशनल वीज़ा सेंटर में इनपुट हुआ हुआ है, ये काउंसलर प्रोसेसिंग है। और उसके साथ साथ एक और डेट पब्लिश होती है दैट इज कॉल्ड एज कि आप, बल्कि इसको मैं ईजी करके समझा देता हूँ, नॉट इन द लीगल टर्म्स, कि अगर आप US में मौजूद हैं यू कैन फाइल फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ योर वीज़ा। सो इफ़ यू आर अवेलेबल इन USA, अगर आप USA में मौजूद हैं तो आप अपने, और आपका जो करंट फाइलिंग डेट है फॉर एग्जांपल दैट हैज़ एक्सीडेड और दैट हैज़ बीन इक्वल टू योर प्रियोरिटी डेट, तो अब आप अपने वीज़ा एडजस्टमेंट के लिए फॉर्म 485 फाइल करके अपने वीज़ा को एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन गेट योर EB2 NIW एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट योर ग्रीन कार्ड। ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो लोग काउंसिल प्रोसेसिंग में मौजूद हैं उनकी प्रियोरिटी डेट अगर करंट डेट के इक्वल हो जाती है या उनकी करंट डेट उनकी प्रियोरिटी डेट से आगे निकल जाती है, तो नाउ देयर वीज़ा इज अवेलेबल इन USCIS। नाउ यू हैव टू वेट फॉर नेशनल वीज़ा सेंटर कॉल, या नेशनल वीज़ा सेंटर की तरफ से आपको एक ईमेल आनी है दैट वुड बी फॉर योर इंटरव्यू। तो अब इंटरव्यू आपका फाइनल, दैट इज कॉल्ड एज द फाइनल स्टेज ऑफ होल प्रोसेस दैट कैन बी कंडक्टेड इन एनी काउंसलेट वेयर एवर यू आर। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन कतर, तो आपका जो नेशनल वीज़ा सेंटर है कतर काउंसलेट, वहाँ पर होगा, वो आपका नेशनल वीज़ा सेंटर होगा एंड वहीं आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ये इंटरव्यू इट वुड नॉट बी द डिसाइसिव इंटरव्यू बट इट वुड बी द क्रॉस वैलिडेशन इंटरव्यू, अनलाइक B1 B2 और स्टडी इन अदर नॉन इमिग्रेंट वीज़ास, जिसमें आपका जो डिसीजन होता है वो विंडो के उस तरफ होता है। इसके अंदर डिसीजन आपका ऑलरेडी हो चुका है डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स की तरफ से। अब सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन एंड योर फिजिकल अपीयरेंस वो करना बाकी है। दैट वुड बी डन at National Visa Center, and once that is done and you are successfully cleared the interview, you will get your EB2 NIW. So congratulations, अब आपको EB2 NIW वीज़ा ग्रांट हो चुका है। Now you are ready to move to USA। जब आप USA पहुँचेंगे तो USA पहुँचते ही within few days you will be getting your green card delivered at your address and your social security number you can apply for that। And if you need to have any particular support और कोई भी चीज़ चाहिए, I'll be available over there and we are here to guide you at the complete whole life cycle। मैंने बहुत नटशेल में बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट करके, जिसके लिए आपको thousands of dollars पे करने पड़ते हैं, बहुत ही नटशेल में मैंने आपको ब्रीफ कर दी हैं। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स